दोस्तों अगर अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक सवाल से 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं, और यही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार घूम फिर करके आता है, तो क्या आप यह प्रश्न, यह सवाल छोड़ना चाहोगे? उम्मीद करते हैं कि आप यह सवाल छोड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि इस सवाल को लगाया कैसे जाए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे चैनल करियर बाय ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1, और मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगा ना कि आज के बाद 1.1 का जितना भी सवाल रहेगा, जितना भी सवाल रहेगा, सब सवाल आज के बाद कभी भूल कर दिखाओ तो बताइएगा, आज के बाद आप भूल ही नहीं पाओगे। अरे दोस्तों आपको बताते हैं वो सवाल क्या जो आपके एग्जाम में बार आता है, घूम फिर करके आता है। ठीक है, वह सवाल क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास? 6q+3 रहेगा। क्या रहेगा आपके पास? 6q+3। करा के दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है? पूर्णांक है। दोस्तों यह चैप्टर आपका जो है प्रश्नावली 1.1 पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसका एक वीडियो बना दिया है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई भी संख्या ऐसे लिखा है 6q+1 लिखा है, तो इसमें जो इच्छा होता है ना, यह होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। जो q होता है यह होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। जो ये रहता है ना प्लस के बाद, ये होता है आपका शेष फल, यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। और जब इसी को ऐसा लिख दिया जाए, ये क्या कहलाता है? भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ठीक, यही कहलाता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यानी जो 6 होगा, 6 क्या होगा? 6 आपका भाजक होगा। आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा समस्या होता है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R, जहां जो R होता है, जो शेषफल हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। यानी समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में b बराबर क्या रखेंगे? b बराबर 6 रखेंगे। क्या रखेंगे? 6 रखने पर। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? a बराबर 6q प्लस r। क्या हो जाएगा? ठीक, क्या रखा जाएगा दोस्तों? इसको समीकरण 1 मत मानिए, इसको समीकरण 1 मत मानिए। समीकरण 1 कहां माना जाएगा? यहां लिखेंगे b बराबर 6 रखने पर। क्या लिखेंगे? b बराबर 6 रखने पर क्या हो जाएगा आपका? a बराबर BQ प्लस R। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर जो शेषफल होगा, शेषफल क्या आएगा? अगर भाजक 6 है, शेषफल 0 से लेकर के 5 तक आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 5। लेकिन हमसे क्या कहा है? हमसे ये कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको यहाँ से लेना क्या है? लेना है आपको धनात्मक विषम पूर्णांक। आप रख सब सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो पूछा है हमको वो निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे हमको धनात्मक
विषम पूर्णांक लेना है। तो 1, 3 और 5 क्या है आपका विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस जहां r है वहां क्या हो जाएगा 1। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 में कहा ध्यान दीजिएगा, यही गलतियां आप लोग करते हो, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यहीं पर करते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं हम r का मान क्या रखें, r का मान क्या रखें, r का मान वही रखेंगे जो आपसे पूछा विषम पूर्णांक पूछा है। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्या रखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर क्या रखेंगे 3, क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। ठीक, तो अभी हो जाएगा समीकरण 2, इस समीकरण 3। अगर आप समीकरण नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे क्या, देखिएगा, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में r बराबर क्या रखेंगे 5 रखने पर, क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, कहाँ है समीकरण, ये 6q प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा r बराबर 5, क्या हो जाएगा r बराबर 5। यही हमसे पूछा, क्या पूछा, यही है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q क्या एक पूर्णांक है। तो हमने यहाँ जो क्वेश्चन किया, जो हल किया, यहाँ पर देखिए आया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये तरीका, ये नियम आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार इसको जरूर रिवाइज करिएगा ताकि आपको दोबारा से जो भी डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों आपको इसका तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए बताते हैं, ये भी सवाल, ये वाला सवाल भी आपका किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, पहले ही कहा है। ठीक है, क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आइए बताते हैं, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, क्या लिखेंगे, के अनुसार। ठीक, क्या कहता है कि a बराबर क्या, a बराबर bq प्लस r, bq प्लस r। जहां जो r होता है
और आर क्या होता है, जो शेषफल होता है, जो 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक b से छोटा होता है। अब यहाँ बात यह आई कि b बराबर क्या लिया जाएगा, भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा, भाजक लिखा है ना, क्या लिखा है 3m + 1। ये क्या है, ये भाज्य है, ये क्या है, ये भाज्य है, क्या है, भाज्य, ये भाजक, और ये क्या है, नहीं सॉरी, ये क्या है आपका, ये भाजक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे हैं, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ पर जो b का मान लिया जाएगा ना, b का मान क्या लिया जाएगा, b का मान लिया जाएगा 3। लिखेंगे, लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, b बराबर 3 रखने पर, क्या लिखेंगे, b बराबर 3 रखने पर। तो जब 3 रख देंगे तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, क्या हो जाएगा, प्लस r। अब चाहो इसको समीकरण 1 मान लो। अब जब अगर भाजक 3 है तो शेषफल क्या आएगा, जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0, 1 और 2 आएगा। अगर भाजक 3 है, शेषफल 0 से लेकर के 2 तक आएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर क्या लिखेंगे, 0 रखने पर, क्या लिखेंगे, 0 रखने पर। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यहीं पर करते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। अगर ये देख लेंगे ना, आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, जहां पर a है वहां क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखा जाएगा 3q प्लस जहां पर r है, r क्या लिखा जाएगा, 0, यानी हो जाएगा a बराबर 3q, क्या लिखा जाएगा, 3q। मगर हमसे कहा कि पूर्णांक का वर्ग, अगर वर्ग का क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करते हैं, हो जाएगा आपका a², ये हो जाएगा 3q का वर्ग, क्या लिखना है, 3q का वर्ग लिखना है। लिखेंगे क्या, a² बराबर 3 का वर्ग है 9 और q का वर्ग क्या हो जाएगा, q²। मगर हमसे क्या कहा है, कहा ये है, क्या कहा है कि हमें 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे a² बराबर, क्या लिखेंगे, इसको अगर ऐसा लिख दिया 3 गुणे 3q², अगर क्या लिख दिया 3 गुणे 3q², क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर। तो हमको लिखना है 3m के रूप में। अगर इसके जगह m लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, m, क्या लिख दिया जाए, m, क्या हो जाएगा, a² बराबर ये हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा, 3m। लेकिन जहां क्या हो जाएगा, जहां m बराबर हो जाएगा 3q², या तो 3m + 1 के रूप में। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, यहां से ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है। जब r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1, क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा, 1, ये तो हमारा हो गया। लेकिन हमसे कहा क्या है, पूर्णांकों का वर्ग, यानी आपको क्या करना है, आपको वर्ग करना। लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, किसका, दोनों तरफ का, ये लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। जो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q प्लस 1, क्या लिखेंगे, 3q प्लस 1, इसका क्या कर देंगे, वर्ग। अब क्या लिखना, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बराबर
3q² का होल स्क्वायर अब प्लस 1 का वर्ग अब प्लस 2ab, यहाँ स्क्वायर है भैया, क्या है स्क्वायर, 2 गुणे 3q गुणे 1, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग हो जाएगा q स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 प्लस 3 दूनी 6q। अब हम क्या करें, थोड़ा सा क्रम्स लिखते हैं, किससे लिखते हैं, क्रम्स। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस क्या 1 लिख देंगे। अब मगर हमसे कहा है तो 3m के रूप का हो या तो 3m + 1 के रूप का हो। देखिए यहाँ पर तो एक तो है लास्ट में, अगर ये 3m बन जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, क्यों यहाँ से किया क्या जाएगा, यहाँ से ये करेंगे a² बराबर, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपका है संख्या, देखना संख्या कॉमन लेना है, कॉमन क्या है 3 अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3q² प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1। अगर इसके स्थान पर क्या लिख दिया जाए m, क्या लिख दिया जाए m, तो क्या बन जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3m प्लस 1। आ गया ना आंसर, लिखेंगे मगर लिखना पड़ेगा जहां क्या, जहां m बराबर लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3q² प्लस में 2q, ठीक, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब बचा क्या है, हमने 0 रखा, ये रखा, अभी बचा क्या है, अभी बचा है आपका 2, क्या बचा है 2, ठीक है। अब लिखेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, r बराबर 2 रखने पर क्या लिखेंगे, r बराबर 2 रखने पर क्या लिखा जाएगा, a बराबर 3q प्लस जहां पर r है वहां क्या लिखा जाएगा 2 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखा जाएगा 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है, जब वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा a² बराबर 3q प्लस में 2, ठीक, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a² बराबर 3q² फिर 2 का वर्ग प्लस 2ab, क्या होगा 2ab, ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दे रहा हम लोग, क्या हो जाएगा आपका 2a मतलब 3q, अब b क्या हो जाएगा हमारा 2, तो a² बराबर 9q² प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q, 2 3 6 दूनी 12। अब इसको क्या करते, थोड़ा सा q वालों को पहले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a² बराबर 9q², ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, 12q प्लस में 4, मगर हमको बनाना क्या है, हमको बनाना ये है 3m + 1, मगर यहाँ इन दोनों में 3 कॉमन, मगर यहाँ पर 4 है, क्या लास्ट में 1 बन सकता है, नहीं बन पाएगा, मगर बनेगा कैसे, आप क्या करो 4 को 3 + 1 लिखो, क्या हो जाएगा a² बराबर 9q² प्लस 12q, और 4 को क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, यहाँ 12q लिखा जाएगा, 4 को क्या लिख देंगे 3 + 1, बन गया ना। अब यहाँ से 3 क्या हो जाएगा कॉमन, इसमें से क्या होगा 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q² प्लस 3 चौके, ध्यान दीजिएगा 3 चौके 12, 4q प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ क्या बच जाएगा 1। अगर यहाँ पर m हो जाए तो किस रूप बन जाएगा 3m + 1, लिख देंगे a² बराबर 3m
प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो गया आंसर। अब लिखेंगे यम बराबर क्या लिखा गया है 3q²। हाँ इधर लिखिए 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर एक बार और देख लेंगे ना, आपका जितना भी डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका यही क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता, कभी कभी क्या हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइएगा ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए वो वीडियो आप सभी को